पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सिलेक्शन कमेटी को तहलील कर दिया। नई सिलेक्शन कमेटी का ऐलान आज मुतवक्के। सिलेक्शन कमेटी में साबिक कप्तान अजहर अली और अब्दुल रज़ाक को शामिल किए जाने का इम्कान। नई सिलेक्शन कमेटी 3 से 4 अराकीन पर मुश्तमिल हो सकती है। सरबराही वहाब रियाज के पास ही रहने की तवक्को। तर्जुमान पीसीबी के मुताबिक नई सिलेक्शन कमेटी खिलाड़ियों के इंतखाब से लेकर कप्तान मुकर्रर करने तक आज़ाद होगी। टीम के इंतखाब के लिए मेरिट पर आज़ादाना फैसले करेगी। फैसले सबके सामने होंगे। ताजिर चाहते हैं कि भारत से तिजारत बहाल हो। हमसाया मुल्क के साथ तिजारत खोलने से मुतालिक जायजा लेंगे। पाकिस्तान के इलेक्शन में हमेशा धांधली का शोर मचता है। किसी को इंतखाबात से मुतालिक शिकायत हैं तो अदालतें और ट्राइब्यूनल मौजूद हैं। डोनाल्ड लू की अहलिया को धमकियां अफसोसनाक है। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार कहते हैं लंदन में सियासी और कारोबारी अफराद से मुलाकात में भी ट्विटर का मसला ज़ेर बहस आया। ट्विटर की बहाली से मुतालिक मसाइल हल करने के लिए किरदार अदा करूंगा। सोशल मीडिया के गैर जिम्मेदाराना इस्तेमाल की वजह से मसाइल पैदा हुए। दुनिया तस्लीम कर रही है कि न्यूक्लियर हाइड्रो एनर्जी महफूज तवानाई है। आलमी मालियाती इदारों को जौहरी तवानाई के मंसूबों के हवाले से ताउन करना चाहिए। जौहरी तवानाई के तजुर्बे को दुनिया के साथ शेयर करने को तैयार हैं। तुर्क वज़ीर ख़ारिजा से अहम मुलाकात हुई। तुर्किया के साथ मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर बातचीत हुई। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार की बरतानिया में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर डॉक्टर फैसल के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। FBI ने ताजिरों की लाजमी रजिस्ट्रेशन से मुतालिक मुसव्वदा स्कीम का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मुल्क भर में डीलर्स, रिटेलर्स, मैन्युफैक्चरर और इम्पोर्टर्स कम रिटेलर्स के लिए रजिस्ट्रेशन कराना लाजमी करार। रिटेलर्स और होल सेलर्स की रजिस्ट्रेशन स्कीम का इत्तलाक इब्तदाई तौर पर 6 बड़े शहरों में होगा। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, कोयटा और पेशावर शामिल। स्टोर्स, दुकानें, वेयर हाउसेज, कारोबारी दफातर रजिस्ट्रेशन कराने के पाबंद होंगे। रिटेलर्स और होल सेलर्स की रजिस्ट्रेशन करके एडवांस इनकम टैक्स वसूल किया जाए। हर माह की मुकर्ररा 15 तारीख से पहले टैक्स देने की सूरत में ताजिरों को 25% रियायत मिलेगी। ताजिरों से टैक्स दुकान की सालाना रेंटल वैल्यू के हिसाब से वसूल किया जाएगा। हर दुकानदार को कम अज कम सालाना 1200 रुपए इनकम टैक्स देना होगा। स्कीम का इतलाक 1 अप्रैल से होगा, ताहम पहली टैक्स वसूली 15 जुलाई से होगी। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बादल बरस पड़े। ठंडी हवाओं से मौसम खुशगवार। मुरीद के शेखुपुरा, ननकाना साहब, सफदराबाद, जड़ावाला, फैसलाबाद और कामोकी में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश। उकाड़ा, झंग, बहावलपुर, रेनाला खुर्द और साहिवाल में भी बाराने रहमत। अशय खोरोनोश की खरीदारी जेब पर भारी। मुख्तलिफ शहरों में चिकन, सब्जियां और दीगर अशिया ज़रूरिया महंगी। फल पहले ही शहरियों की पहुंच से दूर। अवाम रिलीफ को तरस गए। लाहौर में प्याज 40 और ब्रायलर 32 रुपए फी किलो मजीद महंगा। प्याज 250, नींबू 250, लहसुन 650, अदरक 700 रुपए, ब्रायलर 621 रुपए किलो। गुजरावाला में प्याज की ट्रिपल सेंचुरी, टमाटर 200, शिमला मिर्च 450 रुपए किलो फरोख्त। केला 250, स्ट्रॉबेरी और सेब 400, खरबूजा 200 रुपए किलो तक फरोख्त। हर शहर में मनमाने रेट। कोई पूछने वाला नहीं। कहाँ जाएं, किससे फरियाद करें, लोग फट पड़े। मॉस्को में कॉन्सर्ट के दौरान फायरिंग से हलाकतों की तादाद 143 हो गई। 140 से ज़ायद जख्मी। मुतादिद की हालत तशवीशनाक। रूसी सिक्योरिटी एहलकारों ने 11 मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया। रूस में सोग, दुश्मन हमें तकसीम नहीं कर सकते। तमाम हमलावर पकड़े गए। जिम्मेदारों को सजा दी जाएगी। हमलावरों ने यूक्रेन की तरफ फरार होने की कोशिश की। चंद हमलावरों का ताल्लुक ताजिकिस्तान से है। रूसी सदर की गुफ्तगू। मुल्क भर में 84वां यौम पाकिस्तान मिली जोश जज्बे से मनाया गया। शक्करपड़िया ग्राउंड इस्लामाबाद में मरकजी तकरीब, मुसल्लह अफवाज की रवायती परेड,
फौजी दस्तों का शानदार मार्च पास्ट, भरपूर ताकत और नज़्म व ज़ब्त का मुजाहरा किया गया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने परेड से सलामी ली। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और मुसल्लह अफवाज के सरबराहान की शिरकत। सऊदी वज़ीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज़ बतौर मेहमान खुसूसी शरीक हुए। वफाकी वुज़रा, गैर मुल्की सफ़ीरों, सियासी और समाजी शख्सियात और शहरियों की भी कसीर तादाद में शिरकत। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम दिफा एतबार से एक मजबूत मुल्क हैं और हमारे बहादुर मुसल्लह अफवाज दिफाए वतन के लिए हर वक्त तैयार हैं। मैं तमाम सियासी जमातों से गुजारिश करता हूँ कि वो मसले के हल के लिए अपने सियासी मफादात को एक तरफ रख के पाकिस्तान की सलामती, तरक्की और खुशहाली के लिए मिलकर काम करें। किसी को भी पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम नहीं करने देंगे। दिफाई लिहाज से पाकिस्तान मजबूत मुल्क है। मुसल्लह अफवाज हमा वक्त तैयार हैं। अहद करते हैं पाकिस्तान की सलामती को अपनी जान से ज्यादा अजीज रखेंगे। कौम मायूस न हो, मुल्क को मौशी तौर पर खुद कफील बनाने के लिए पुरज़्म है। यकीन है पाकिस्तान को चैलेंजेस से निकाल सकते हैं। हालात का तकाजा है तमाम सियासी जमातें अफहाम तफहीम से कौमी मसाइल हल करें। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का खिताब। पाकिस्तान और सऊदी अरब का मिलकर काम करने, दो तरफा ताउन को मजीद फरोग देने का अज़्म। सदर आसिफ अली जरदारी से सऊदी वज़ीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान की मुलाकात। पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ अपने ताल्लुकात को इंतहाई अहमियत देता है। दोनों ममालिक का बरादराना रिश्ता मुश्तरका अक़ीदे और तारीख़ी ताल्लुकात से इबारत है। सदर मुमलिकत की गुफ्तगू। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सऊदी वज़ीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान की मुलाकात। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ भी शरीक हुए। मुलाकात में दो तरफा उमूर पर तफसीली बातचीत, इलाकाई अमन सलामती और खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दोनों ममालिक में दिफा और सिक्योरिटी के शोबे में ताउन बढ़ाने पर गुफ्तगू। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के दौरे पाकिस्तान के मुंतज़िर हैं। पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ अपने ताल्लुकात को इंतहाई कदर की निगाह से देखता है। सऊदी अरब ने हर महाज पर पाकिस्तान का भरपूर साथ दिया है। वज़ीर आज़म की गुफ्तगू। यौम पाकिस्तान की परेड में बतौर मेहमान खुसूसी मदऊ करने पर मशकूर हूँ। पाकिस्तान की अफवाज की बेहतरीन सलाहियतों का मुजाहरा देखने को मिला। आर्मी चीफ के दौरे सऊदी अरब से दोनों ममालिक के दिफाई ताल्लुकात को फ़रोग मिलेगा। सऊदी वज़ीर दिफा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से सऊदी वज़ीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, दो तरफा ताल्लुकात के फ़रोग और मुख्तलिफ शोबों बिलखुसूस दिफा में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। शहजादा खालिद बिन सलमान एक रोज़ा कामयाब दौरे के बाद वापस चले गए। आर्मी चीफ ने नूर खान एयरबेस पर अलविदा किया। मुल्क के लिए मुख्तलिफ शोबों में नुमाया खिदमात का एतराफ़। ऐवान सदर में यौम पाकिस्तान पर आला तरीन सिविल एजाज़ात देने की तकरीब। सदर मुमलिकत ने सऊदी वज़ीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान को निशान पाकिस्तान से नवाजा। साबिक गवर्नर स्टेट बैंक डॉक्टर शमशाद अख्तर को निशान इम्तियाज़ अता किया गया। सीनियर सियासतदान राजा जफरुल हक और साबिक वज़ीर आला सिंध कायम अली शाह को निशान इम्तियाज़ से नवाजा गया। एयर मार्शल रिटायर्ड नजीब अख्तर को निशान इम्तियाज़, चीफ सेक्रेटरी जाहिद अख्तर जमान, नासिर महमूद खोसा को हिलाल इम्तियाज़ से नवाजा गया। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर को हिलाल इम्तियाज़ अता किया गया। फवाद हसन फवाद को खिदमात आमा के शोबे में हिलाल इम्तियाज़ से नवाजा गया। प्रोफेसर अनवर मसूद इफ्तिखार आरिफ को अदब के शोबे में हिलाल इम्तियाज़ से नवाजा गया। सिपाही मोहम्मद यूनुस शहीद को सितारा शुजात, निज़ामुल्लाह शहीद को सितारा शुजात बाद अस शहादत अता किया गया। चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो सारा अहमद को तमगा इम्तियाज़ से नवाजा गया। कोह पेमान नायला कियानी को सितारा इम्तियाज़ अता किया गया। राहत फ़तेह अली खान को मौसीकी के शोबे में खिदमात पर हिलाल इम्तियाज़ से नवाजा गया। सलाहुद्दीन सदीकी को खेलों में नुमाया खिदमात पर निशान इम्तियाज़ से नवाजा गया। डॉक्टर मोहम्मद अमजद साकिब को मौशरती खिदमात पर हिलाल इम्तियाज़ अता किया गया। डॉक्टर अमजद साकिब दुनिया के सबसे बड़े सूद से पाक माइक्रो फाइनेंस अखुवत सर्विसेज के बानी है। अखुवत का इदारा हज़ारों तलबा को मुफ्त तालीम फराहम करता है। अखुवत फाउंडेशन 69 लाख से ज़ायद ख़ानदानों को गुर्बत से निकालने में मदद फराहम कर चुका है।
डॉक्टर मोहम्मद अमजद साकिब दुनिया के सबसे बड़े सूद से पाक माइक्रो फाइनेंस प्रोग्राम अखुवत और अखुवत एजुकेशन सर्विसेज के बानी हैं। ये इदारा हज़ारों तलबा को मुफ्त तालीम फ़राहम करता है और 59 लाख से ज़्यादा ख़ानदानों को गुर्बत से निकालने में मदद फ़राहम कर चुका है। समाजी खदमात के शोबे में आपकी गिरां कदर खदमात के इतराफ़ में सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ने डॉक्टर मोहम्मद अमजद साकिब को हिलाल इम्तियाज़ का एजाज़ अता किया है। शोबाए सहाफ़त से मुंसलिक शख्सियात की खिदमात का भी एतराफ़। सीनियर सहाफ़ी सुहेल वड़ाइच को सदारती एहसास बराए हुस्न कारकर्दगी से नवाजा गया। सलमान गनी, सलीम बुखारी, जाहिद मलिक मरहूम को हिलाल इम्तियाज़ अता किया गया। वक़ार मकसूद सती, डॉक्टर फ़ारूक आदिल को सहाफ़त के शोबे में खिदमात पर तमगा इम्तियाज़ अता किया गया। फ़हद सलीम मलिक को डिजिटल मीडिया के शोबे में खिदमात के एतराफ़ में तमगा इम्तियाज़ से नवाजा गया। चारों सूबों में भी नामवर शख्सियात को आला तरीन सिविल अवार्ड्स देने की तकारीब। मुख्तलिफ शोबों में से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात को अवार्ड से नवाजा गया। गवर्नर पंजाब बलीग़ुर रहमान ने अदाकारा सजल अली को तमगा इम्तियाज़ से नवाजा। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने अदाकार अदनान सदीकी और कादिर बख्श मटू को तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी से नवाजा। थर से ताल्लुक़ रखने वाली माइधाई को प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अवार्ड दिया गया। मुफ्ती मुनीब और जिगन काजम को भी एजाज़ात अता किए गए। गवर्नर KP ने 59 शख्सियात को सदारती सिविल अवार्ड से नवाजा। इस्लामाबाद जिले इंतजामिया का PTI को 30 मार्च को जलसे की इजाज़त देने से इनकार। डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस कमेटी मीटिंग में दरख्वास्त पर गौर। पुलिस, स्पेशल ब्रांच और IB की रिपोर्ट्स का जायजा। शहर में इज्तिमात को दरपेश सिक्योरिटी थ्रेट की वजह से इजाज़त ना देने का फैसला किया गया।